पडतोय ठाण्या वाघाचा, जिथे घुसतोय मराठ्याचं पर तिथे छाप नक्कीच वाघाचा पाहायला मिळतो. पण इथे या मॅच मध्ये विजयाचा छाप कोणाच्या नावावरती पाहायला मिळेल हे पाहण्यासाठी जाऊया मैदानामध्ये. गोलंदाजी मार्गवरती आलाय स्वरूप 11 भोकरपाडा संघाचा पहिला गोलंदाज रितेश. स्ट्राईक एंड वरती दर्गे ब्रदर्स काटरंग संघाकडनं हर्षल पेंडारी उर्फ बंटी. नॉन स्ट्राईक एंड वरती अजिंक्य दर्गे. गेम इज ऑन. पंचांच्या अगदी डाव्या बाजूने गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू वेगावरती स्वार झालाय. गोलंदाज पण त्याला एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये फेकलं गेलं, मारलं गेलं. इथे आलाय वन बाउन्स सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4-4-4. दशरथ पाटील आणखीन 2 आले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक. गाडी क्रमांक 2070 हे पारितोषिक कदाचित दिलं जाईल. ठोक डीजे. सोनेरी कलरची चेन त्यांच्याकडे आहे. चमचम करणाऱ्या अंगठ्या त्यांच्या हातात आहेत. गोल्डन मॅन दशरथ पाटील या मॅचचा आनंद घेत आहेत. पुन्हा जोरकस मारण्याचा प्रयत्न. फंबल पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक अडचणीत आलाय. डीप मध्ये जाऊन चांगलं प्रोटेक्शन पाहायला मिळालं. सिंगल या चेंडूवरती हर्षलच्या बॅट मध्ये आली. 1 धावेनं स्कोर कार्ड वरती वाढ झाली. 5 धावा आता स्कोर कार्ड वरती. जबरदस्त लढत आता मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. एकीकडे स्वरूप 11 भोकरपाडा संघ खेळतोय तर त्याच्या विरोधामध्ये दर्गे ब्रदर्स काटरंग. फलंदाजाला आता रंग दाखवण्याची संधी आहे, पण या रंगामध्ये भंग करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज रितेश. रितेशला दाखवावं लागेल, सांगावं लागेल भोकरपाड्यावरून मी चिंचोली गुहेचा प्रवास केलाय. वेगवान चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू पकडण्याचं काम रितेशनं केलं. अजिंक्य दर्गे या चेंडूवरती स्वतःवरती निराश आहे. आशाभूत नजरेनं त्यानं चेंडूकडे पाहिलं. फटका त्याचा अडवला गेला. इथे मात्र कमाल केली, कमबॅक केलं गोलंदाजानं. 20-70 गाडी क्रमांक दशरथ पाटील यांचा. 3 षटकार 3 चौकार मारा आणि पारितोषिक जिंका. आडव्या बॅटनं लेग साइडच्या दिशेनं चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलणार, फेकणार. तत्पूर्वी मिळते एक सिंगल. मनगडाच्या ताकदीवरती मनोधैर्य निर्माण करणारा फलंदाज आता स्ट्राईक एंड वरती आहे, ज्यानं रायगड प्रीमियर लीग मध्ये 6 चेंडू 6 षटकार मारण्याचा विक्रम केलाय तो हर्षल पेंडारी. मानकिवलीच्या मैदानावरती देखील या खेळाडूचा खेळ चांगला राहिलाय, पण इथे मात्र थोडासा गोलंदाज त्याच्यावरती हवी होताना. पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये स्वरूप 11 भोकरपाडा संघाचा गोलंदाज रितेश चांगली गोलंदाजी करतोय. जरी एक चौकार आलाय त्यानंतर त्यानं कमबॅक देखील केलंय. आतापर्यंत त्याचे 5 चेंडू पाहायला मिळाले आणि त्याने धावा खर्च केल्यात त्या 6. फुल टॉस चेंडू होता. आडव्या बॅटनं खेळलाय. स्विच हिटचा कॉल या चेंडूवरती आला. स्विच साऊंड पाहायला मिळाला. चेंडू फरार. पुन्हा एकदा हर्षल पेंडारीनं मारला या चेंडूवरती. 4 धावांसाठी चौकार. ठोक. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 षटकांचा पहिल्या इनिंगचा खेळ आहे. इथून आता आणखीन 12 चेंडू म्हणजे 2 षटक आपल्याला पाहायला मिळतील. नेक्स्ट बॉलर गोलंदाजी मार्गवरती आलाय प्रणित पाटील. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. भोकरपाडा टीम कडनं सातत्यानं चर्चेत राहिलेला खेळाडू. 40 गाव प्रीमियर लीग मध्ये देखील चांगला खेळ या खेळाडूचा राखलाय. पण इथे आता स्ट्राईक एंड वरती ज्यानं खालापूर प्रीमियर लीग मध्ये जबरदस्त फलंदाजी केली तो अजिंक्य दर्गे.
चला, पंचांची वाद घालू नका. पंच निर्णय घेऊ शकतात आणि पंचांकडे ती मुभा आहे. क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. भोकरपाडा संघाला विनंती आहे. टीम भोकरपाडा संघाला मी विनंती करतो, आपलं क्षेत्ररक्षण आपण सजून घ्या. दशरथ शेठ पाटील या बाहेर. गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज प्रणित. पहिला चेंडू घेऊन अगदी पंचांच्या डाव्या बाजूने तयार आहे.
ऑफ स्टंपच्या लाईनच्या बाहेर मात्र आता वाईट साठी रिव्ह्यू घेतलाय आणि हा कॉल कोणाचा आहे सर? अंपायर कॉल आहे. हा चेंडू स्क्वेअर आहे. एक धावेनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. टोटल आता 11 धावांची नोंद. 11 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. स्ट्राइक एंड वरती अजिंक्य दर्गे, नॉन स्ट्राइक एंड वरती हर्षल पेंडारी. अजिंक्य दर्गेनं लेग साइडच्या दिशेनं मारलेला फटका डीप मध्ये आपल्याला क्षेत्रक्षण या चेंडूला अडवताना पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवलं गेलं. इथून पुन्हा मिळाले एक सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. टोटल 12 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 3:30 आता वाजून गेलेले आहेत. 3:33 पाहायला मिळत आहेत. लागोपाठच्या 3 षटकारांना 3 चौकारांना दशरथ शेठ पाटील यांच्याकडनं 2070 रुपयाचं पारितोषिक आणि प्रत्येक षटकारासाठी 500. हर्षल पेंडरीसाठी हे वैयक्तिक पारितोषिक असेल. इथे फुलटॉस आणि या चेंडूला फेकून दिलंय सीमारेषेच्या अगदी बाहेर. हर्षल पेंडारीच्या बॅटमधनं आलेला तडाखा. 6 धावांसाठी नोंद केली जाते षटकारासाठी आणि इथून मात्र 500 ट्रान्सफर केली जाईल हर्षल पेंडारीच्या अकाउंटला. ठोक डीजे. या 6 धावांच्या मदतीनं टोटल 18 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद आहेत. बीएसए पॅनलचे पंच अंकितजी तांबडे सर अजून या मॅचचा लाईव्हच्या माध्यमातून आनंद घेताना. चेंडू हवेमध्ये 3-3 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत. सिंगल वरती थांबवलं गेलं. अजिंक्य दर्गेला स्ट्राइक देण्याचं काम हर्षल पेंडारीनं केलंय. 1 या धावसंख्येनं वाढ झाली आहे. टोटल 19 धावा आता स्कोर कार्ड वरती आहेत. 19 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. क्रिकेटच्या पटलावरती दिग्गज खेळाडू आजकाल पाहायला मिळतात. चेंडू पुन्हा उंच मारण्याचा प्रयत्न. पॉइंटच्या दिशेनं हा फटका फसलाय आणि इथे झेल टिपला गेलाय. फलंदाज बाद होतोय अजिंक्य दर्गे. स्कोर कार्ड वरती टोटल धावा किती ते साथी गुणलेखक मला सांगतील. तत्पूर्वी ऐकूया डीजेला.
स्कोर कार्डकडे जरा लक्ष द्या. पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या टोटल 10 धावा आणि यानंतर पहिला चेंडू टाकताना वाईट चेंडू फेकला गेला म्हणजे 11. त्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती सिंगल म्हणजे 12. त्यानंतर आलेला षटकार टोटल 18 आणि तिसऱ्या चेंडूवरती सिंगल. चौथा चेंडू विकेट देऊन गेला. 5व्या चेंडूवरती सिंगल आणि 6व्या चेंडूवरती षटकार. टोटल 26. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम दर्गे ब्रदर्स काटरंग संघाच्या धावा लागला स्कोर कार्ड वरती 26. जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळतीये ती हर्षल पेंढारची आणि त्याला साथ देतोय तो आता मात्र खऱ्या अर्थानं ऋषभ भुजबळ. नेक्स्ट बॉलर आदी पाटील. ऋषभ भुजबळ आता स्ट्राइक एंड वरती असेल आणि त्याच्या देखील षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. दशरथ शेठ पाटील गाडी क्रमांक 2070. मागच्या मॅच मध्ये आणि या मॅच मध्ये बरंच काय पाहायला मिळालं. क्रिकेटचा पलटवार, त्यानंतर बुधवार नंतर गुरुवार म्हणजे बराच वेळ खर्च झाला. पण एक खंत मात्र मला वाटली. बरेचसे दिग्गज खेळाडू दोन्ही टीम चारही टीम मध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतात. इथे मात्र चेंडू जातोय निर्धाव. डॉट चेंडूचा इशारा. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण संदेशजी पाटील त्याचबरोबर आकाशजी पाटील या दोन्ही जोडीला पाहतोय, ज्या खेळाडूंनी मात्र चिंचोली गोहे या गावाचं नाव क्रिकेटच्या पटलावरती आता उंच करण्याचं काम केलंय. मगाशी शाहीर पाहिला आपण, ज्यानं महाराष्ट्राच्या प्रत्येक बैलगाडा रेसमध्ये धावण्याचं काम केलं. ऋषभ भुजबळ या चेंडूला विलंब कार्पेट खेळले. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने मात्र क्षेत्ररक्षक या चेंडूवरती आलाय. सिंगल मात्र पूर्ण झाली. पुन्हा एकदा हर्षल पेंढारीकडे स्ट्राइक आपल्याला पाहायला मिळतीये. हाय व्होल्टेज हा ड्रामा आहे. इथे मात्र आता स्ट्राइक एंडवरती हर्षल पेंढारी असेल. टोटल धावा लागला स्कोर कार्ड वरती 27. 1 बाद 27. दर्गे ब्रदर्स काटरंग संघ पहिल्यांदा फलंदाजी करतोय. पुन्हा आडव्या बॅटनं लोअर फुलटॉस चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. इथे मात्र फटका फसलाय. हर्षल पेंढारी नावाचं वादळ शांत झालंय. झटका क्रमांक 2 दर्गे ब्रदर्स संघाला 27 या धावसंख्येवरती. डीजे ऑलराऊंडर हा खेळाडू आहे, ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे मोठे मोठे फटके मारण्याची. बरीचशी मैदानं त्यानं गाजवली आहेत. त्याला दिलेली संधी सातत्यानं तो चर्चेत राहिलाय. पण इथे आता प्रसिद्ध व्हायचंय, स्वतःला सिद्ध करायचंय आणि त्याहुनी उत्तर प्रश्नाचं द्यायचंय. जबरदस्त टायमिंगचा वापर केला आर्यननं, पण डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सिंगल मात्र इथून पाहायला मिळते. 28 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. क्रिकेटमध्ये एक मात्र आतापर्यंतचा खंता वाटते की लेजंड खेळाडूला रिस्पेक्ट खूप कमी दिली जाते. त्यानंतर चेंडूवरती राग खूप जास्त काढला जातो. क्रिकेट जर चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आला नाही तर क्रिकेट होऊ शकत नाहीये, हे खेळाडूंनी ओळखलं पाहिजे. पण अशा वेळी बॅटवरती राग काढणं, चेंडूवरती राग काढणं हे कितपत योग्य आहे हे मला तरी या गोष्टीची खंत आहे. पण इथे मात्र आता आपण पाहतोय बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही, पण 1 धावा आली आणि टोटल धावा लागल्यात त्या 29 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. क्रिकेटच्या पटलावरती देव म्हणून आपण पंचांकडे पाहतो आणि सातत्यानं
टेनिस क्रिकेटमध्ये पंचांची जास्त वाद घेतला जातो. लेदर क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो रिस्पेक्ट पंचांची केली जाते, पंचांच्या निर्णयाला सन्मान देखील दिला जातो. आणि पंच म्हटलं तर माणूस आहे, चूक तर होणार. पण इथे मात्र आर्यन मापदीनं या चेंडूला हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून मनगडाच्या ताकदीनं फेकून दिलंय सीमारेषेच्या अगदी बाहेर. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधून हा शेवटच्या क्षणी मोक्यावरती मारलेला षटकार. तीन षटकांचा खेळ समाप्त झाला. दर्गे ब्रदर्स काटरंग संघाने पहिल्यांदा फलंदाजी केली, 2 त्यांचे गडी बाद झाले. पण आर्यन मोक्याच्या क्षणी शेवटच्या चेंडूवरती जो एक स्टायलिश फटका मारलाय, आजच्या रात्रीतला सगळ्यात जबरदस्त कदाचित हा फटका असेल ज्याच्यावरती 6 धावा आल्या. टोटल धावा लागल्या त्या 35. येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी आता 36 धावसंख्येची गरज. म्हणजे 18 चेंडूमध्ये 36 धावा कराव्या लागतील. ते आता स्वरूप 11 भोकरपाडा संघाला विरोधात काटरंग संघाची आता गोलंदाजी पाहायला मिळेल. चला लगेच मैदानावरती क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आणि आपण टॉस साठी आमंत्रित करूया वीरेश्वर वरचीकोपली संघाच्या संघनायकाला आणि त्याच्या विरोधात जय मल्हार वाशिवली संघाच्या संघनायकाला विनंती, टॉस साठी आपण या. चेंडू त्या मैदानामध्ये. बॉल बॉय ज्यांनी रात्रभर बॉल सांभाळलेत, आता पाठीची वेळ आहे, ते चेंडू मैदानामध्ये द्या. छोटे छोटे खेळाडू मात्र या स्पर्धेमध्ये गेले कित्येक वर्ष मी पाहतोय मेहनत करत असतात, ज्यांना क्रिकेटची खूप जास्त आवड आहे. आणि या चिंचोली गोहे संघाचं हे टॉनिक आहेत. हे जर मैदानावरती असतील ना तर चिंचोली गोहे संघ एनर्जीने खेळत असतो. आणि यांचे पेपर असल्यामुळे या मॅच कदाचित यावर्षी लेट झाल्यात असं मला तरी वाटतंय. तरी हे खूप महत्वाचे आहेत. आपण ग्रामस्थ पाहतो, आपण ज्येष्ठ पाहतो, आपण बरेचसे कार्यकर्ते पाहतो, नेते मंडळी पाहतो, पण यांची जी कामगिरी आहे ना ती सगळ्यात महत्वाची आहे. जिथे कमी तिथं हे मात्र जागा घेतात आणि सगळं कार्यक्रम अतिशय थाटामाटात सुंदर करण्याचा प्रयत्न ते करतात. त्यांचं कौतुक करताना इथे मी आता थांबतो आणि मानस मनोरे सरांना करतोय मायक्रोफोनवरती आमंत्रित. तत्पूर्वी ऐकूया डीजेला. पण षटकार किती मारलेत आणि चौकार किती मारलेत याचं गणित आमचे गुणलेखक करतील. स्प्रे नाणेफेकीचं कौल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केलं जाईल आणि संधी देऊया डीजेला. धन्यवाद तुषार धुमाळ सर. टॉस या ठिकाणी आपण केलेला आहे आणि वीरेश्वर वरची खोपोली संघाने मात्र नाणेफेकीचा कौल जिंकला. जो काय आपला निर्णय असेल तो मात्र आपण ही इनिंग संपल्यानंतर मॅच संपल्यानंतर मात्र त्याच्यावरती अंमलबजावणी करायची. बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला. 3 ओव्हरची ती मॅच देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. तो दोस्तों चलेंगे मैदान के अंदर. तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का मैं आपका अपना मानस मनोरे स्वराज्य प्रतिष्ठान और जय हनुमान मित्र मंडल चिंचवली गोहे की
एकता ट्रॉफी 2025 में करूंगा तहे दिल से स्वागत। आज की पहली रात, पहली नाइट और मैदान के अंदर है एक बिग फाइट। एक तरफ टीम काटरंग तो उनके सामने स्वरूप 11 बोकरपाड़ा। रन बनानी है 3 ओवर में 36, गेंदे 18 बनानी है 36। सलामी की जोड़ी प्रणीत के साथ आदि आ चुकी है। शुरुआत करेंगे ऋषभ भुजबल, एक अच्छे गेंदबाज है। ऋषभ भुजबल शुरुआत करेंगे। पहली गेंद प्रणीत के लिए, लॉफ्ट की ऑफसाइड पर खिलाड़ी को तैनात किया था। गेंद के ऊपर आएंगे जरूर, लेकिन गेंद उन तक पहुंचने से पहले जमीन के ऊपर आपको लैंड होती हुई नजर आएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। तब तक 2 रन यहां से जरूर आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे। अकाउंट इज ओपन बाय 2 रन्स, या बिल्कुल कह सकती है P1 का पहला ओवर। 38 मीटर का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन, जहां पे आपको 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर यहां से फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। ऋषभ फिर एक बार तैयार है। अटैक किया जाएगा ऑन साइड पर, इस बार खिलाड़ी तैनात। इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सेकंड बॉल ऑफ द इनिंग पर प्रणीत, जो पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे, उनका विकेट और स्वरूप 11 भोकरपाड़ा को बड़ा झटका। ऋषभ भुजबल, जिनके पास लेदर क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरियंस है, और लेदर बॉल खेलने के साथ साथ जब टेनिस बॉल आप खेलती है तो आप पूरी तरीके से परिपक्व खिलाड़ी बन जाती है। और ऋषभ भुजबल का अच्छा बॉलिंग का क्लास। ये बढ़िया शॉट था, गैप में खेला है, खूबसूरत मरीन ड्राइव से खूबसूरत ये लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दीप पाटिल जो नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आई है। हमारी दशरथ शेठ पाटिल जो इस मंच के ऊपर मौजूद है, प्रतियोगिता का आनंद वो ले रही है। दशरथ शेठ पाटिल, उनकी गाड़ी का नंबर 2070। अटैक करना चाहते थे, यहाँ पे हाफ टैकर बॉल थी, शॉर्ट पुल करना चाहती है। कनेक्शन इस बार हुआ नहीं था, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ये हमेशा कहा जाता है। देखिए आदि पाटिल, जिनको पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं, हालांकि मौका मिला लेकिन वो रन आउट हो गए थे, गेंदें खेलने को मिली नहीं, यह बिल्कुल कह सकती है। लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं जो पिछले मुकाबले की रनों की कसर है उसको पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे आदि पाटिल, और अच्छे फॉर्म में भी रही है। आदि पाटिल ने इस साल कई इनामों को भी जीता। अगर आप मैन ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो कई इनाम उनके नाम हो चुके हैं। बेस्ट बैटर के तौर पर कई इनाम, एज एन प्लेयर टीम स्वरूप 11 बोकरपाड़ा के लिए हमेशा जिस खिलाड़ी का इम्पैक्ट आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आता है वो आदि पाटिल, लेफ्टी बैटर, एक युवा खिलाड़ी है। बचपन में हमारे साथ खेला करते थे, लेकिन अब वो अच्छे क्रिकेटर हो चुके और हम अच्छे कमेंटेटर। लेकिन ये वाइड की अपील कर जरूर रहे थे वो, लेकिन डॉट बॉल आएगी। ऋषभ भुजबल अच्छी गेंदबाजी कर रही है। P1 का ओवर जहाँ पे बल्लेबाजों के लिए मौका अच्छा होता है रन बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ भुजबल की तेज तर्रार गेंदबाजी ऑन पॉइंट, ऑन लाइन डिलीवर्ड हो रही है इस पहले ओवर में। अटैक किया इस बार, गेंद ऊंची बहुत गई है, आसमान को सलामी देकर आएगी। ये क्या किया, कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा, ये हमेशा कहा जाता है। आदि पाटिल जैसे शेर को जिया गया जीवन दान कहीं ना कहीं टीम दरगे ब्रदर काटरंग के लिए महंगा साबित हो सकता है।
क्योंकि आपको शेर को पिंजरे में बंद करने का मौका आपके पास था, लेकिन आपने शेर को जंगल में खुला छोड़ा है और ये शेर अब शिकार करता हुआ आपको जरूर नजर आएगा। देखिए, क्रिकेट के खेल में जीवन दान बहुत महंगे साबित हुए। 2013 की इंडिया श्रीलंका की मैच में रोहित शर्मा के 5 कैच छोड़े थे और 264 सर रोहित शर्मा ने उस मैच में मारे थे। एक एक कैच बहुत वैल्यूएबल होता है। 1983 के वर्ल्ड कप में सर व्यू रिचर्ड्स का उल्टे भागते हुए पकड़ा गया कैच सर कपिल देव ने, और उसके बाद हिंदुस्तान ने जीता हुआ पहला विश्व कप। यह आपको याद दिलाता है कि एक कैच कितना कीमती होता है। हर्षद पेंडारी बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आई है, उनके लिए भी इनाम है। दशरथ शेठ पाटिल, इन्होंने उनके लिए इनाम लगाया। 3 विकेट अगर आती है 11,000। लेकिन चलेंगे बंटी पेंडारी, बंटी के नाम से वो मशहूर है। क्या बजाएंगे बल्लेबाजों की घंटी, ये तो समय बताएगा। लेकिन गेंदें बची है यहाँ से अब 12 और जीतने के लिए 27 यानी 27 रनों की जरूरत है। पहले ओवर में रन बनी है 9, आने वाली गेंदें है 12, रन बनानी है 27। चलिए स्पीड अप करना पड़ेगा बंटी, ये इतना समय आप ले नहीं सकती है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही हो चुका है। नाइट मैचेस 2-3 बजे ख़त्म होने चाहिए। लगभग घड़ी का काटा 4 बज चुके हैं। लेग कटर थी, बैकफुट पर गई है। टाइमिंग के साथ इस शॉट को खेला जरूर था। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद आपको रफ्तार के साथ ट्रैवल होती हुई नजर आएगी। सिंगल रन लिया। अभी तक तो ये टीम स्वरूप 11 भोकरपाड़ा धीमी रफ्तार से चल रही है, लेकिन ये ऐसी टीम है जिसको गियर बदलने में देरी नहीं लगती है। एक आध बड़ा हिट भी आता है तो आपको मैच मोमेंटम मिल सकता है, और रनचेज में मोमेंटम की ज़रूरत भी होती है। अगर एक आध 2 बड़े हिट आप लगाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। कॉन्फिडेंस अगर आपका बूस्टअप होता है तो फिर आप मैच में मजबूती के साथ आगे जाते हैं। लेकिन बंटी पेंडारी बड़ा नाम बड़ा होने से नहीं चलता, काम भी बड़ा होना चाहिए। क्या वो काम करेंगे इस मैच में? चलिए देखते हैं। ये बढ़िया शॉट, आदि पाटिल घुटना टेक तमाशा देख, गेंद को सीधा भेजा तारा मंडल में, छक्का। बढ़िया शॉट था, क्या कमाल के स्ट्रोक जो आपको यहां से देखने को मिली है। मैंने बताया आदि पाटिल जिनको गियर चेंज करने में देरी नहीं लगती है। इसका कैच भी छोड़ा था अपने, आदि पाटिल का कैच मैंने बताया था। हाँ, डीजे तो ठोकेंगे लेकिन आदि पाटिल ठोक रही है मैदान पर। गेंदें बचेंगी यहां से, अब 10 बनानी है 20 रन। स्लोअर लेंथ, ये देखिए वीरेशन का इस्तेमाल किया, पेस को वेरी किया, उंगलियां फेरी गेंद के ऊपर, कटर बॉल। बंटी पेंडारी अपनी स्पेशलिटी ऑफ बॉलिंग का इस्तेमाल कर रही है। कमाल के डॉट बॉल आपको आती हुई नजर आएगी। बंटी पेंडारी ने बताया भले ही आदि पाटिल इस साल अच्छे फॉर्म में चल रहे हो, लेकिन मेरे पास जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसका इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द मोस्ट डिस्ट्रॉइंग वेपन। अनुभव आपका सबसे खतरनाक हथियार, ये मैं हमेशा से बताता आया हूं। आदि पाटिल जिन्होंने एक 6 लगाया, एक और बार फ्रंट फुट से लॉफ्ट करना चाहती है। बंटी पेंडारी ने टप्पे को खींचा, पेस को वेरी किया, गति को कम किया, बॉल को कट किया, और वो डॉट गेंद भी आई है। बढ़िया डिलीवरी थी। 16 रन यहां से बने जरूर है। 16 का डोला, बंटी पेंडारी ने अपने डोले की ताकत को दिखाया पहली पारी में, जहां पे 22 रनों की एक शानदार इनिंग बंटी पेंडारी ने खेली, और एज एन बॉलर दूसरी ओवर को डाल रही है, क्रूशल इंपॉर्टेंट ओवर। इस बार आदि पाटिल मिस कर गए। देखिए, जब एक स्पिनर बॉलर होता है, एक कटर बॉलर होता है, तब आपको उसकी गेंद जो होती है वो आखिरी समय तक वॉच करनी पड़ती है। अगर आप वो गेंदों को वॉच नहीं करेंगे तो वो रन बना नहीं सकती है, और फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। चलिए स्पीड अप करना है। कैटरंग टीम ये बार बार फील्डिंग अनसेटल करने में आप समय बहुत ले रही है। ऑर्गेनाइजर हमें बता रहे कि उन्हें बताइए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए।
एक रन के साथ टोटल बनेगा स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। 17 पे खतरा, लेकिन खतरों का खिलाड़ी कौन बनेगा? स्वरूप 11 भोकरपाड़ा 36 का पीछा कर रही है। 17 बने जरूर है, अभी भी 19 रनों की आपको जीत के लिए जरूरत। गेंदें बचेंगी यहाँ से अब 8 गेंदें। 2 गेंदें जो इस ओवर में बची है क्रूशल होगी इस मैच में। बैकफुट पर गए हैं, इस बार भी अटैक करना चाहती है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद आपको ट्रैवल होती हुई नजर आएगी। सिंगल पूरा किया, दूसरा रन रिस्की हो सकता है। रिस्क है तो इश्क है, नाम भी रिस्क लेने से बनती है, लेकिन ये लेजी क्रिकेट, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, मौके आपको बनानी पड़ेंगे। देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमेशा कहा जाता है। बूंद बूंद से समंदर बनता है, सिंगल डबल से रनों के समंदर को बनाने की कोशिश कर रही है स्वरूप 11 भोकरपाड़ा की ये टीम। लेकिन आदि पाटिल और दीप पाटिल की जोड़ी जब तक मैदान के अंदर है तब तक भोकरपाड़ा के लिए जीत की उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी मैच के मोमेंटम को चेंज कर सकती है, कहानी में ट्विस्ट ला सकती है और मैच में नया मोड़ ला सकती है। फाइनल बॉल होगी बंटी पिंडारी की ओवर की, द लास्ट डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ओवर। हाफ टैगर बॉल थी, ऑन साइड पर उड़ाया, कमाल का शॉट था। शॉट ऑन पुल बनेगा पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, माइटी, ब्यूटीफुल, इट इज ह्यूज, हाई, हैंडसम, मैक्सिमम। दो ओवर का खेल हो चुका है, रन बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 24। 24 रन बनी है, आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 12 रनों की ज़रूरत, जो आपको यहाँ से मैदान के अंदर ज़रूर नज़र आएगी। मैं हमेशा बताता हूँ, क्लास में 10 अच्छे बच्चे हो, एक खराब हो तो वो पूरी क्लास को बिगाड़ देता है। ओवर में 5 अच्छी गेंदें हो, एक खराब हो तो वह पूरे ओवर को बिगाड़ देती है। बंटी पेंडारी जिन्होंने 5 गेंदें अच्छी डाली, लेकिन आखिरी गेंद पर जो छक्का खाया वो कहीं ना कहीं टीम स्वरूप 11 भोकरपाड़ा को कमबैक कराता हुआ इस मैच में अब आपको यहां से जरूर नजर आएगा। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत, रन बनाने हैं 12, लेकिन कौन बजाएगा किसके 12 और कौन बनाएगा रन 12, ये हम जरूर देखेंगे मैदान के अंदर। किसके 12 बजेंगे और कौन 12 बजाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आखिरी ओवर को लेकर बॉलिंग टैग के ऊपर पुनीत आई है, एक और होनहार खिलाड़ी टीम दरगे ब्रदर काटरंग का, एक और टैलेंटेड बॉलर जो आपको आखिरी ओवर को लेकर जरूर नजर आएगा। ऑन स्ट्राइक पर आपको यहां से बल्लेबाज दीप पाटिल नजर आएंगी। आदि पाटिल ने जो 2 छक्के लगाए अपने बल्ले से, अभी तक 15 की पारी को साकार किया है। गेंदे उन्होंने यहां से 6 खेली है, 6 में 15, अच्छा योगदान रहा है उनका अभी तक। दीप पाटिल बैकफुट पर गए, ताकत का इस्तेमाल किया, लेंथ को पड़ा भी है, मैदान के बाहर जड़ा भी है। मैदान पर जब दीप पाटिल होते हैं खड़े तो छक्के लगते हैं बड़े बड़े, ये 6 रन। कमाल का छक्का, प्रेशर रिलीजिंग शॉट जिसे आप कहती है, मस्ट नीडेड 6 जिसे आप कहते हैं, वो आया टीम स्वरूप 11 भोकरपाड़ा के लिए दीप पाटिल के बल्ले से, और दीप पाटिल ने बचाया कि आता पलटवार होणार, क्योंकि ये हमारी बारी है। एक और 1 brings 2, दीप पाटिल फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, मुकाबले को जीता स्वरूप 11 भोकरपाड़ा।
15 रन बनाए 2 छक्कों की बदौलत अपनी टीम को एक जीत का मोमेंटम हासिल कर दिया। वो स्वरूप 11 भोकरपाड़ा के स्टार खिलाड़ी, स्टार ऑलराउंडर, राइजिंग स्टार ऑफ टीम भोकरपाड़ा आदि पाटिल बनेंगी मैन ऑफ द मैच। आधी पहिल्या मॅचमध्ये रनआउट झाले होते आणि त्याच्यानंतर मात्र कुठे ना कुठेतरी एक अपसेट